हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू पीए एसए के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी जो कैलेंडर है, हमारे पास जो एग्जाम डेट्स हैं वो आ गई हैं। आपने जरूर वो देख ली होंगी। तो अगर आप हमारे पी और एसए के लिए जा रहे हैं, उनका एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि हमारे पास उसमें अगर आप पीएसए की तैयारी करते हैं तो आपका एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड का भी जो सिलेबस है वो लगभग कवर होता है। बट अगर आप ये एसए के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भी जो सिलेबस रहता है वो लगभग सेम रहता है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप इन दोनों के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट से हमारे पास जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम आपको क्या क्या मटेरियल इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देंगे, जिसका लिंक आपको रोज दिया जाएगा एक ग्रुप में। मंडे टू फ्राइडे ये रहेगा। उसके बाद उस जो लेक्चर होगा आपका, उसकी आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो हमारा पीडीएफ फाइल होगी उसके साथ साथ एक हम आपको जनरल नॉलेज की पीडीएफ भी साथ में रोज के रोज प्रोवाइड करवाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। और उसके बाद क्या होगा कि डेली आपका जो भी आपका टॉपिक कवर किया जाएगा उसका एग्जाम लिया जाएगा मंडे टू फ्राइडे, और आपका एक वीकली एग्जाम लिया जाएगा। संडे वाले दिन आपका कोई लेक्चर नहीं होगा, उस दिन आपका सिर्फ एग्जाम होगा। अभी जो एमटीएस के लिए हम साथ में उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सारे सॉल्व करवाएंगे। उसमें आपको इसके साथ साथ क्या दिया जाएगा, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उसके लिए जो पोस्टमैन है हमारे पास, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी पीडीएफ। उसमें हम क्या क्या रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे इसमें पीएसए का भी करवाया जाएगा, पोस्टमैन का भी और एमटीएस का भी, क्योंकि पोस्टमैन के लिए ये सारे क्वेश्चन पेपर्स करने जरूरी हैं। उसके बाद हमारा रहता है मैथ, उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे सबसे लास्ट में। तो ये रहने वाला है हमारा स्टडी मटेरियल, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल अच्छे से। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डेली आपका एग्जाम होगा, वीकली आपका एग्जाम होगा। जीके के लिए हम टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करवाएंगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी वो हैं वो सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज हम हमारा एक डेमो दे रहे हैं, एक लेक्चर का हम आपको डेमो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये डेमो वीडियो के रूप में रहेगा। तो अगर आपको हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जीडीएस टू, अगर आप जीडीएस हैं तो आपके लिए प्रमोशन कितनी ज्यादा मायने रखती है। आपको प्रमोशन के लिए जाना ही पड़ेगा। आपने अभी नहीं किया तो अगले साल के लिए और ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, आप कहीं और ज्यादा भीड़ में चले जाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास टाइम है एग्जाम के लिए। तो अभी से आप अच्छे से तैयारी करनी शुरू करेंगे, तभी एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक डेमो वीडियो दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम जो डेमो वीडियो देने वाले हैं वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में। जो विभाग है उसका संगठन, ये हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है हमारे तीनों एग्जाम्स के लिए, ये हमारे पास है क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो शुरू करते हैं हम हमारा जो डेमो वीडियो रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग का संगठन। हमारा जो विभाग है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को, और शुरुआत करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर, जो हमारा डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण। तो विभाग का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो हमारा डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डाक जो न्यू दिल्ली है उसके पास है। और जो हमारा डायरेक्टर जनरल है आल्सो वर्क्स एज चेयरपर्सन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, तो वो हमारा डाक बोर्ड के अध्यक्ष और डाक विभाग के सचिव के रूप में भी काम करता है। अब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो हमारा इंडिया पोस्ट है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है डाक भवन न्यू दिल्ली में। सर्कल्स इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अब जो हमारा देश है वो सर्कल्स में बंटा हुआ है। अब जो हमारे सर्कल्स हैं टोटल 23 सर्कल्स आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और एक बेस सर्कल है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये मोस्टली पूछा जाता है कि हमारे पास टोटल कितने सर्कल्स हैं, तो 23 सर्कल्स हैं। आप 24 नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बेस सर्कल है ये अलग है, ये आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए, और जो 23 सर्कल्स हैं वो पूरा हमारा जो देश है इन सर्कल्स में बंटा हुआ है।
और जो हमारा 1 बेस सर्कल है ये हमारा आर्मी पोस्टल सर्विस है, APS जिसे बोलते हैं। और टोटल आर्मी पोस्ट ऑफिसेज हमारे पास सिर्फ 2 आर्मी पोस्ट ऑफिसेज हैं, वो कौन कौन से हैं? 56 APO और 99 APO। जो हमारा 56 APO है ये हमारा न्यू दिल्ली में है और इसको 1 CBPO भी बोलते हैं। और जो हमारा 99 APO है ये हमारा कोलकाता में, इसको 2 CBPO बोलते हैं। और CBPO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस। तो अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा जो डाक विभाग है उसका जो शीर्ष प्रबंध निकाय है वो है पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक सेवा बोर्ड। उसके बाद है पोस्टल सर्विस बोर्ड। अब जो हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसमें कौन कौन होता है? सेक्रेटरी होता है एज चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पोस्टल सर्विस बोर्ड में। अब जो 6 मेंबर्स होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में वो कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्लानिंग PLI जो हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होती है, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड DBT। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं हमारे पास पोस्टल सर्विस बोर्ड में। इनके जो नेम्स हैं वो आपको एग्जाम से जस्ट एक आधा वीक हम पहले बताएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज होती है तो आपका अभी का याद किया हुआ और बाद का याद किया हुआ दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए वो आपको एग्जाम से जस्ट पहले बताए जाएंगे। परमानेंट इनवाइटी टू दी बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसमें परमानेंट इनवाइटी कौन होते हैं? तो इसमें हमारे पास 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर जो वित्तीय सलाहकार होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अब जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, सबसे ऊपर कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद और सबसे नीचे कौन आता है। तो सबसे पहले हमारे पास सर्कल्स आते हैं, उसके बाद हमारे रीजन आते हैं, उसके बाद डिवीजन आते हैं, उसके बाद सब डिवीजन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल आते हैं उसका जो हेड होता है वो होता है CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। उसके नीचे आते हैं रीजन जिनका हेड होता है पोस्ट मास्टर जनरल जिसे बोलते हैं PMG। उसके नीचे आते हैं डिवीजन जिसमें हमारे पास सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ये वाला हेड होता है। और उसके बाद सब डिवीजन आते हैं जिसमें हमारा इंस्पेक्टर पोस्ट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ये वाला हेड होता है। डिवीजन इन सर्कल, सर्कल में कौन कौन से डिवीजन आते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा कि सबसे नीचे आते हैं हमारे पास सब डिवीजन और उसके पहले आते हैं डिवीजन। तो जो डिवीजन होते हैं ये हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास पोस्टल डिवीजन होते हैं और दूसरे होते हैं RMS डिवीजन। जो हमारे पोस्टल डिवीजन होते हैं उनका जो हेड होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट। और रेलवे मेल सर्विस वाला जो हेड होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इसके लिए अलग से वीडियो और PDF हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद है पोस्टल स्टोर डिपो, जो हमारा पोस्टल स्टोर डिपो है इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है सुपरिटेंडेंट और ये हमारे पास प्रत्येक रीजन में स्थित होता है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? फॉरम्स एंड स्टेशनरी यहाँ पे हमें मिलती है। उसके बाद सर्कल स्टैंप डिपो आते हैं, सर्कल स्टैंप डिपो का हेड होता है भी सुपरिटेंडेंट होता है और ये हमारे पास प्रत्येक सर्कल में स्थित होते हैं। सर्कल स्टैंप डिपो प्रत्येक सर्कल में स्थित होता है। अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो सर्कल्स वाला है। हमने जैसे पीछे पढ़ा हमारे पास टोटल 23 सर्कल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम देख लेंगे कि कुछ एक सर्कल्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेट्स आते हैं। जैसे हम पहला देखते हैं स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट सर्कल। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट सर्कल है इसमें हमारे पास टोटल 6 स्टेट्स आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कितने स्टेट्स आते हैं। तो 6 स्टेट्स आते हैं और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये 6 स्टेट्स भी आपको याद रखने हैं। आपको ऑप्शंस में ऐसे इसमें से 3 सही दे दिए जाएंगे और एक कोई और स्टेट दे दिया जाएगा। तो आपसे ऐसे करके क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल सर्कल, अभी जो हमारा पश्चिम बंगाल सर्कल है इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो पहले वेस्ट बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल स्टेट है राज्य ये आएगा, सिक्किम और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। तो ये तीनों इसमें आएंगे वेस्ट बंगाल सर्कल में। स्टेट्स इन महाराष्ट्र सर्कल, और महाराष्ट्र सर्कल में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? एक तो महाराष्ट्र आएगा और दूसरा आएगा गोवा। उसके बाद है स्टेट्स इन गुजरात सर्कल। तो जो हमारा गुजरात सर्कल है इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो इसमें हमारे पास एक इसको याद रखने का तरीका है DDG, ठीक है। G से गुजरात हो जाएगा, D से दादरा और नगर हवेली और दूसरे D से दमन और दीव, और तीसरा हमारे पास गुजरात खुद आएगा, ठीक है। गुजरात सर्कल के अंडर कौन कौन आ गया फिर? गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो ये आगे हमारे गुजरात सर्कल के अंडर। उसके बाद आता है हमारा केरला सर्कल। केरला सर्कल में एक तो केरला आएगा खुद जो स्टेट है और दूसरा आएगा लक्षद्वीप, ठीक है। ये दोनों आएंगे केरला के अंडर। स्टेट्स इन पंजाब सर्कल, तो पंजाब सर्कल में हमारे पास एक पंजाब है और दूसरा चंडीगढ़ है। स्टेट्स इन तमिलनाडु सर्कल, तमिलनाडु सर्कल में हमारे पास एक तो तमिलनाडु स्टेट आएगा और दूसरा आएगा पौंडीचेरी।
उसके बाद हम देख लेते हैं जो बाकी सर्कल्स हमारे पास बच गए, ठीक है। कुछ एक सर्कल्स की तो हमारे पास जो हेडक्वार्टर है वो उनकी कैपिटल ही है, और कुछ एक की थोड़ी अलग है, तो वो आपको अच्छे से देखनी है। तो जैसे हमारे पास आंध्र प्रदेश सर्कल है, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे पास विजयवाड़ा। असम का जो हेडक्वार्टर है वो है गुवाहाटी। बिहार का पटना, ये तो इसकी कैपिटल है। छत्तीसगढ़, ये भी इसकी कैपिटल है। दिल्ली की न्यू दिल्ली। गुजरात की अहमदाबाद। हरियाणा की अंबाला कैंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पिछली बार जो कोई एग्जाम हुआ था उसमें हरियाणा का पूछा गया था, और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे वो दिए गए थे अंबाला, अंबाला कैंट, ठीक है। दो ऑप्शंस दिए गए थे और जो बाकी दो थे वो अलग थे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बिल्कुल आपको याद रखना है अंबाला कैंट है। हिमाचल की शिमला है। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है। झारखंड की रांची है। कर्नाटक की बेंगलोर है। केरला की तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो सर्कल है उसकी कहाँ पे, शिलोंग। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पंजाब की चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर। तमिलनाडु की चेन्नई। तेलंगाना की है हमारे पास हैदराबाद सिटी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तराखंड की देहरादून। और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। तो ये हमारे 23 सर्कल्स हैं, और इनकी ये हमारे पास जो हेडक्वार्टर है ये वाले हैं, ठीक है। ये जो अलग पेन से लिखे हो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकियों की तो उनकी कैपिटल ही है, बट इनके थोड़े अलग हैं। उसके बाद है टोटल जीपीओ, जर्नल पोस्ट ऑफिसेज, कितने हैं हमारे पास, 24 है। और हमारे पास दो जर्नल पोस्ट ऑफिसेज दिल्ली में है, दिल्ली जीपीओ और न्यू दिल्ली जीपीओ। टोटल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं, 6 हैं। पोस्टल डिविजन्स कितने हैं हमारे पास, 446 है। एवरेज एरिया ऑफ ईच पोस्ट ऑफिस, तो प्रत्येक पोस्ट ऑफिस का जो एवरेज एरिया बनता है वो कितना है, 21.14 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल हेड ऑफिसेज इन इंडिया, तो इंडिया में टोटल जो हेड ऑफिसेज है, प्रधान डाकघर है, वो 811 है। नाइट पोस्ट ऑफिसेज 128 है। एएमपीसी, टोटल एएमपीसी हमारे पास 2 हैं, और एएमपीसी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, और ये कहाँ पे है, मुंबई और चेन्नई में। टोटल पोस्टल स्टोर डिपो पीएसडी 46 है। टोटल सर्कल स्टैम्प डिपो सीएसडी 17 है। टोटल सॉर्टिंग सेंटर्स कितने हमारे पास, 90, जो छंटाई केंद्र है 90 है, 90 है। टोटल इंट्रा सर्कल हब्स 152। अब हमारा जो एपीएस है, आर्मी पोस्टल सर्विस है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। और इसका जो रैंक होता है वो कौन होता है, मेजर जनरल। जो मेजर जनरल का रैंक होता है वही इसका रैंक होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल का। और जो एम्प्लॉय होते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में, जो कर्मचारी होते हैं, 75% फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो जो 75% है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिए जाते हैं, और बाकी जो 25% रहते हैं वो आर्मी द्वारा खुद रिक्रूट किए जाते हैं, खुद भर्ती करते हैं। टोटल पोस्टल रीजन्स इन इंडिया, तो पोस्टल रीजन्स कितने हैं, 54। और टोटल पोस्ट ऑफिसेज कितने हैं इंडिया में, 1,55,531। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट, तो शीर्ष प्रबंध निकाय कौन है, तो पोस्टल सर्विस बोर्ड है। आर्मी पोस्टल सर्विस में हमने जैसे अभी पढ़ा कि 75% इंप्लॉयज होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिए जाते हैं, और 25% आर्मी द्वारा भर्ती किए जाते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड कंप्राइजेस 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, तो पोस्टल सर्विस बोर्ड में 1 चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। हु आर परमानेंट इनवाइटी टू पोस्टल सर्विस बोर्ड, तो पोस्टल सर्विस बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी कौन कौन होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। हेड ऑफ पोस्टल रीजन, तो पोस्टल रीजन का हेड जो होता है वो पोस्ट मास्टर जनरल होता है। बेस सर्कल इज हेडेड बाई, बेस सर्कल को किसके द्वारा हेड किया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल और आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा मिलकर इसको हेडेड किया जाता है। उसके बाद है RAKNPA, इसकी फुल फॉर्म होती है रफी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे, ये हमारी गाजियाबाद में है। उसके बाद है CEPT सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, और हमारे पास जो CEPT है ये कहाँ पे, मैसूर में। The officer cadre of the Army Postal Service comprises officers on deputation, तो हमारे जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है उसमें जो अधिकारी संवर्ग होता है उसमें जो अधिकारी होते हैं वो कहाँ से डेपुटेशन पर लाए जाते हैं, तो वो डेपुटेशन से लाए जाते हैं सिविल पोस्ट से। हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि वो कहाँ से डेपुटेशन से लाए जाते हैं, तो वो सिविल पोस्ट से लाए जाते हैं। हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, पोस्टल सर्कल का हेड कौन होता है, CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। सर्कल विच कैटर्स दी पोस्टल कम्युनिकेशन नीड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो हमारी जो सेना है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन सा सर्कल है, तो वो बेस सर्कल है APS आर्मी पोस्टल सर्विस।
The Postal Service Board is assisted by the senior staff officer of the Directorate as secretary to the board। तो हमारा जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है उसको निदेशालय के सीनियर स्टाफ ऑफिसर द्वारा असिस्ट किया जाता है, और वो कौन होता है? सेक्रेटरी टू दी बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है उसका सचिव होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस इज इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है आर्मी पोस्टल सर्विस में, उसका कौन सा रैंक होता है? मेजर जनरल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who provides necessary functional support for the board at the headquarters? तो हमें बताना है कि बोर्ड का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पर आवश्यक कार्यात्मक सहायता कौन प्रदान करता है? तो वो कौन प्रदान करता है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाला। तो ये हमारा डेमो वीडियो के रूप में रहेगा। आप हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी अब शुरू होने वाली हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें जल्द से जल्द मैसेज करके हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो एग्जाम की डेट्स हैं वो कैलेंडर भी आ गया है, तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अभी से हम तैयारी अच्छे से करनी शुरू करेंगे, तभी हमारा एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी आपने जल्द से जल्द हमें मैसेज करना है और हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।